Poem The Shed. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. For example, it is a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. शेड किसे कहते हैं? जैसे अपन ने देखा हुआ सुना है, एक काऊ शेड होता है जिसमें गायें रखी जाती है, टूल शेड होता है जिसके अंदर में टूल्स रखे जाते हैं, वुड शेड होता है जो लकड़ियाँ वगैरह रखाई जाता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के शेड होते हैं। शेड यानी कि छोटा सा कमरा जो अपने मेन हाउस यानी कि अपना जो घर होता है उससे थोड़ा सा दूरी पे जो शेड बना के रखते हैं। जहाँ कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा साइकिल स्टैंड बोलते हैं, तो एक शेड की तरह बना के वहाँ उसके नीचे में साइकिल्स को रखते हैं। इस तरह से जो होते हैं उनको कहते हैं शेड। आपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो कि उन्होंने कभी देखा है क्या शेड वगैरह, इसके बारे में। देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी कि अपना एक गार्डन है, उस गार्डन के नीचे की तरफ में जाते हैं तो वहाँ पे एक शेड बनाया हुआ है विथ ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। तो अब जैसे अपन देखते हैं कि कई टाइम तक अगर अपन साफ़ सफाई वगैरह नहीं करते हैं तो देखते हैं कि कितना मकड़ी का जाला बन जाता है, यानी कि स्पाइडर्स वेब। तो उसके भी डोर के ऊपर में जब वो ज़्यादा टाइम तक उसका यूज़ नहीं किया गया था वहाँ पे भी जाले बन गए थे। द हिंजेस आर रस्टी एंड ग्रिक इन द विंड, यानी कि जब उसमें जो शेड का जो दरवाज़ा होता है जो लोहे से उसके जॉइंट किए हुए रहते हैं हिंजेस, वो भी जो है वो लोहे के जिसमें उसमें भी काट आ गया था क्योंकि उसका यूज़ नहीं कर रहे थे तो वो बारिश में भी भीगता है, सब कुछ होता है, तो इस तरह से उसमें काट आ गया था। और ग्रिक इन द विंड, यानी कि जब वो दरवाज़ा खुलता है या बंद करते हैं हवा से जोर से तो वो दरवाजे में आवाज़ सी आने लग गई थी। When I am in bed, I lie and I listen. I will open the door one day. जब वो ये कहता है कि मैं जब भी सोने जाता हूँ तो मुझे क्या है कि वो आवाज़ सुनाई देती है उस दरवाजे की, तो उसका मेरा मन करता है कि एक ना एक दिन मैं जाके इस दरवाजे को खोलूँगा ज़रूर, देखता हूँ कि है क्या चीज़, ऐसा कहकर वो अपने आप में ये सोचता है। There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glasses. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे आपने पहले पढ़ा था एक डोर के बारे में, अब ये विंडो के बारे में भी बता रहा है जो एक तरफ में वो विंडो खुलता है जिसके ग्लासेस यानी कि जो खिड़की है वो कांच की जो फ्रेम्स है वो बनी हुई है, उसमें भी कम से कम 3 कांच जो है वो टूटे हुए हैं। I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. तो ये कहता है कि जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी तरफ में झांक रहा है, तो मुझे ऐसे उसके अपने में ये महसूस हो रहा है। तो वो कहते हैं कि एक दिन ना एक मैं इस खिड़की से झांक के ज़रूर देखूँगा कि क्या है इसमें ऐसी चीज़। My brother says there is a ghost in the shed. मेरा भाई कहता है उस शेड के अंदर में एक भूत है। Who hides under the rotten floorboards. कहता है कि वो जो है गोस्ट वो उसके अंदर में छुपा हुआ है, जो खराब फ्लोर की लकड़ियाँ वगैरह या मिट्टी जो होती है ना उसके नीचे में वहाँ पे वो छुपा हुआ है। And if I ever dare to set our foot inside, he will jump out and chop off my head. और वो कहता है कि अगर कभी भी मैं उसके अंदर अगर पैर रखा तो वो जो है गोस्ट यानी कि भूत वो बाहर निकल के और मुझे मेरी गर्दन को काट देगा। फिर वो कहता है कि बट आई विल टेक ए पिप वन डे, फिर भी वो कहता है कि मुझे अगर एक बार भी मौका मिला तो मैं ज़रूर उसके अंदर में झाँक के देखूँगा। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली ए गोस्ट, मुझे पता है कि वहाँ पे ऐसा कोई गोस्ट है नहीं। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज den. मुझे पता है मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है, वो अपने आप के लिए ही वो रखना चाहता है ताकि कोई उसके अंदर में ना जा सके। देयर इज़न्ट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कि वहाँ के उसके अंदर में रह रहा है और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। And the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon. और वो कहता है कि यहाँ पे एक मकड़ी का जाला है जिसके ऊपर में मकड़ी बैठी रहती थी, वो पता नहीं कब कहाँ चली गई है, मुझे पता भी नहीं चला, मगर एक दिन ज़रूर मैं इस शेड के अंदर जाऊँगा, बहुत जल्द जाऊँगा जब भी मुझे मौका मिला, बट नॉट जस्ट येट, मगर अभी नहीं, अभी ये जाना उचित नहीं है। इस तरह से फ्रैंक फ्लैन अपना इस शेड के बारे में पूरा बताते हैं। इस तरह से ये पोइम यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? तो आप इस पोइम को पढ़ो और अच्छे से वापस दोबारा समझना। थैंक यू।